अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे पुरानी दिल्ली की फेमस निहारी, जो कि बलीमारान पुरानी दिल्ली का एक इलाका है और ये निहारी वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। तो इसी तरीके से हम इसकी जो रेसिपी है तैयार करेंगे और अब इसकी जो ब्रांच है आपको जगह जगह देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए आइए इस रेसिपी को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 4 मीडियम साइज के प्याज को और मैंने यहाँ पर इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लिया है और इसी में से हम थोड़ी सी यहाँ पर बचा लेंगे और बाकी को हम यहाँ पर एक मिक्सी के जार में ऐड करेंगे। और इसे अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर इसी तरह से ग्राइंड करूँगी। तो देखिए इस तरह से हम इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे और इस तरह से एक इसका पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से पेस्ट बना करके आपको यहाँ पर इसका तैयार करना है। तो मैंने अपनी जो सारी की सारी जो प्याज है उसको इस तरह से पेस्ट बना लिया है और ये वही ऑयल है जिसमें मैंने अभी प्याज को फ्राई किया हुआ था। और इसी ऑयल के अंदर हम लेंगे अब 4 मीडियम साइज के टमाटर। यहाँ पर मैंने इनकी जो छिलका है उन्हें पील कर लिया है यहाँ पर। और इस तरह से ही आपको पील करना है, क्योंकि जो इसका छिलका है वो थोड़ा हार्ड होता है, वो उसके अंदर थोड़ा कुक जल्दी से नहीं होता है। और उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच भरकर मैंने लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच भरकर हमने यहाँ पर अदरक का पेस्ट लिया है और इसे इस तरह से हम कुछ देर के लिए भूनेंगे। और अब कुछ देर इसे फ्राई करने के बाद यहाँ पर हम लेंगे इन टमाटरों को और यहाँ पर इसके अंदर ऐड करेंगे और इन्हें भी यहाँ पर हम इस तरह से कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक। तो देखिए यहाँ पर हमारे ये टमाटर इस तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरह से एक बार आप इस रेसिपी को टमाटर डाल के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से नहारी को आपकी बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेगी ये निहारी और बहुत ही जायके से भरपूर होगी। तो देखिए यहाँ पर फिर हम लेंगे यहाँ पर ये बोंग का गोश्त। जब भी आप नहारी बनाएं तो इस तरह का गोश्त ही मंगाएं। जो असली मज़ा है नहारी का इस तरह के गोश्त में ही आता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 1 किलो गोश्त का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर सारे गोश्त को अच्छे से धोने के बाद यहाँ पर थोड़ा इसका पानी जो है उसको बिल्कुल साफ़ कर लेंगे और फिर यहाँ पर इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 किलो निहारी की गोश्त की निहारी बना रही हूँ। तो यहाँ पर हम इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे, इस तरह से कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे इसके साथ साथ, ताकि जो मसाले हैं इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। इतने ये मसाले भुन रहे हैं, आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग किस मुल्क से और किस शहर से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। तो देखिए इस तरह से फिर हमें इसके अंदर डालना है जितना हमारा गोश्त है उसके के जायके के मुताबिक हमने यहाँ पर नमक ऐड किया है। तो मैंने अभी यहाँ पर 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया था और थोड़े हमने यहाँ पर 1 चम्मच भरकर यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्ची का इस्तेमाल किया है। और ये नहारी मसाला है। 1 किलो नहारी मसाले की जो गोश्त है वो भी मिल जाएगा आपको पैकेट। अगर आपको नारी मसाला घर पर बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। और इस नारी मसाले की जो लिंक है आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग शान नारी का मसाले का ही इस्तेमाल करें। इससे जो इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल आपको होटल वाली नहारी की याद दिला देगा। बिल्कुल होटल वाली नहारी लगेगी आपको, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। और इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे। और जब भी आप डालें नहारी के मसाले को पहले पानी में कुछ देर के लिए डिप करके रख दें। उससे क्या होता है कि जो मसाला होता है वो फूल जाता है अच्छे से और तभी इसके अंदर हम मसालों को ट्रांसफ़र करती हूँ मैं। और अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 नली ली थी और हमने इन्हें बाद में इसलिए ऐड किया है क्योंकि चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है जब हम नली को डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने खुले हुए बर्तन में बना रही हूँ, तो इसे बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये धीरे धीरे जिस तरह से बनेगी उतना ही जो इसका टेस्ट है, जो जायका है उतना ही बढ़िया आएगा। अगर आप इसे कुकर में बना रहे हैं तो आप वही नारी आप इसे 20 से 25 मिनट में बना सकते हैं। अगर आप खुले हुए बर्तन में बना रहे हैं तो यहाँ पर हमें 2 से 3 घंटे का वक्त लगेगा। तो यहाँ पर अच्छे से इसे मिक्स करना है और उसके बाद जो हमने प्याज का पेस्ट बनाकर तैयार किया हुआ था उसे अब यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक बार मैं कहती हूँ कि आप लोग इस तरह से नहारी ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बहुत ही जायके से बहुत ही भरपूर होती है ये और बहुत ही आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस प्याज को भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे।
और मिक्सअप करने के बाद यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैं खुले हुए बर्तन में बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने पहले अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर पानी को 1.5 से 2 किलो मैंने पानी का इस्तेमाल किया था। और बाकी बीच बीच में इसे चलाते रहना है और जो भी पानी की ज़रूरत होगी तो इसमें ऐड कर देना है। तो हम यहाँ पर इसे खोलकर मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसे भगोने में बना रही हूँ, तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है। मैंने यहाँ पर 2 से 2.5 किलो पानी का इस्तेमाल किया था अपनी निहारी को बनाने के लिए, और हमने इसको कवर कर दिया। और देखिए हमारी जो निहारी है लो गैस फ्लेम पर बनी है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर इसे 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं तकरीबन। तो देखिए कितनी जो रोगन है वो भी अच्छे से बाहर आ चुका है, और जो हमारी नाहरी है वो भी गोश्त जो है काफ़ी गल चुका है। तो देखिए जो इसका गोश्त है वो इस तरह से होना चाहिए कि बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट टूटना चाहिए। तो यहाँ गर्म था इसलिए अच्छे से टूट नहीं रहा था मुझसे, लेकिन जो निहारी है हमारी वो अच्छे से गल चुकी है। जो इसका गोश्त है अच्छे से, तभी आपकी जो निहारी है अच्छी बनती है। तो जो भी इसका जो रोगन होता है, जब अच्छे से आपका जो गोश्त है वो खिंच जाए भुन जाए, तो यहाँ पर हमने जितना भी जो इसका तीरा होगा उसे निकाल लेना है बाहर। तो जितना हो सकता है उतना मैंने यहाँ पर तीरा निकाल लिया था, क्योंकि जब भी हम इसके अंदर आलन लगाते हैं तो जो तीरा है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस वक्त यहाँ पर तीरा निकाल लेने से इसका जो तीरा है वो कम नहीं पड़ता है। और जब भी हम इसे सर्व करते हैं तो इसे दस्तरखान पर रख लेते हैं और इसके ऊपर हम ऐड करते हैं, तो इसका जो तीरा है वो अलग ही नज़र आता है। और तो देखिए बिल्कुल इस तरह से हम इसे कुछ देर के लिए और रख देंगे। देखिए हमारा इतना तीरा निकल चुका है, जितना हो सकता है मैंने निकाल लिया है। और अब इसको हम अच्छे से चलाएंगे, और यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अभी कुछ और चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर जो ये नली है इनको भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे, क्योंकि ये भी अब अच्छे से इस वक्त कुक हो चुकी हैं। तो दोनों नलियों को मैं यहाँ पर बाहर निकाल लूँगी। तो इस तरह से हमने अपनी नलियों को भी बाहर निकाल लिया है। अब हमारा गोश्त है, और यहाँ पर मैंने लिया है 150 ग्राम दही का इस्तेमाल किया है। तो दही यहाँ पर आप ज़्यादा खट्टी ना ही ज़्यादा मीठी, दोनों मतलब एवरेज इसकी सही होनी चाहिए दही की। तो यहाँ पर मैंने अपनी दही डाल ली है। अगर थोड़ी बहुत हल्की सी खट्टी होगी तो भी चलेगा। और इसके लिए हम यहाँ पर एक आलन तैयार कर रहे हैं। अगर आप चाहें यहाँ पर तो बेसन का या आप भुने हुए चने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरह से इसके अंदर व्हीट का ही इस्तेमाल कीजिए। तो मैं यहाँ पर आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 100 से 150 ग्राम जो आटा है उसको लिया, और अच्छे से इसको थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डाल करके इस तरह से इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आटे को भूनकर नहीं डालती हूँ, इस तरह से ही बनाती हूँ। तो इसका जो जायका है ना बहुत ही फ्लेवरफुल आता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाना है ताकि इसके अंदर लम्स ना पड़े, और इस तरह से अच्छे से इसे मिक्सअप करते जाना है। और इसे अच्छे से जो हमारा घोल है वो तैयार हो चुका है, और जो हमारी निहारी है वो भी यहाँ पर अच्छे से भून चुकी है, देख सकते हैं आप। अच्छे से जब हमारी निहारी भून जाए तो अब यहाँ पर लेंगे हम एक अपने जो हमने घोल तैयार किया था उसको लेंगे, और यहाँ पर एक छन्नी की हेल्प से इसको हम यहाँ पर इस तरह से इसके अंदर डालेंगे। और जितना भी जो एक्स्ट्रा जो पार्टिकल्स होते हैं ना आटे के, वो इस तरह से ऊपर ही रह जाते हैं। और इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए इस तरह से इसे चम्मच से भी चला देंगे, या आप इस तरह से हाथ से भी चला सकते हैं। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा जो आटा होगा, जो पार्टिकल्स होते हैं आटे के, वो ऊपर ही रह जाते हैं। और इस तरह से देखिए मैंने सारे का सारा आटा इस तरह से हमने घोल को इसके अंदर डाल लिया है अच्छे से। तो देखिए कितने मोटे मोटे पार्टिकल्स आटे के अंदर रह जाते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इस तरह से ही डालें आप, तो आपकी जो निहारी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और इस तरह से हम इसको चलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी निहारी है, तो यहाँ पर हमने चला दिया है। और अब हमने इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो पानी किस तरह से आपको ऐड करना है, तो देखिए पहले हम पानी ऐड किया मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास, और इस तरह से हम चलाएंगे। तो देखिए अभी हमारी जो आटा है वो भी कुक होगा, और जो कुक होता है ना तो पकते पकते ये बहुत जल्दी से गाढ़ी होने लगती है, क्योंकि हमने इसके अंदर आटे का आलन लगाया है। तो पानी इतना डालना है कि पानी डालने के बाद जो आलन है वो बिल्कुल पतला नज़र आना चाहिए। और 10 से 15 मिनट अब हम यहाँ पर इसे यहाँ पर पकाएंगे, तभी हमारा जो आटा है इसके अंदर अच्छे से कुक होगा। तो यहाँ पर हमने इसे ढक कर के रख दिया था लो मीडियम गैस फ्लेम पर। तो इस तरह से आप यहाँ पर आलन लगाएं। और यहाँ पर थोड़ा नमक कम था तो मैंने यहाँ पर
नमक भी ऐड कर दिया है और इसे भी हम अच्छे से इसके अंदर मिला लेंगे और अपने बर्तन को ढक करके रख देंगे। आप इस तरह से बनाइएगा, यकीन मानिए आपकी जो निहारी है ना, बिल्कुल आपको होटल की निहारी से भी ज़्यादा बेहद और शानदार आपकी ये निहारी बनेगी और बहुत ही परफेक्ट निहारी बनती है। क्योंकि मैंने जब बनाई थी अपने घर में तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और बहुत ही टेस्टी भी बनी थी। तो इस तरह से मैंने अपनी निहारी को चलाते हुए देखिए 10 से 15 मिनट यहाँ पर तकरीबन पका लिया है। तो देखिए हमारी जो निहारी है वो अच्छे से यहाँ पर गल चुकी है। हमारा जो हमने आलन लगाया था वो भी अच्छे से कुक हो चुका है। तो यही है आपका परफेक्ट निहारी बनाने का तरीका। और हम हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड कट की हैं जो कि निहारी के अंदर डलती हैं। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया, जूलियन कट, ये अदरक, जो निहारी खाते हैं उनको ये पता होगा कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर ऐड की जाती है। और अब हमने जो थोड़ी प्याज बचाई थी वो भी ली है, हरा धनिया, हरी मिर्च और नींबू के साथ हम सर्व करेंगे। तो देखिए हमने अपने फाइनली अपनी डिश के अंदर निहारी को डाल लिया है। ऊपर से हम ये तीरा डालेंगे और ये सर्व करेंगे हम बारीक कटे हुए हरे धनिए से, अदरक, और यहाँ पर हम डालेंगे हरी मिर्ची। बहुत ही जायके के भरपूर आपकी ये निहारी तैयार होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी ये आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए तो आपको मैं एक साथ 2 रेसिपीज़ का आप मज़ा लेने वाले हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आप सर्व कीजिएगा, आपके फैमिली मेम्बर्स को सबको बहुत ही पसंद आएगी। और अगर आप मेरी मेज़रमेंट से बनाते हैं तो आपकी जो निहारी है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और आज के बाद आप कभी भी अपनी निहारी होटल से नहीं मंगाएंगी और बहुत ही टेस्टी बनती है। और इस तरह से हमने डाल दी है यहाँ पर ये लास्ट में नली, जिससे कि जो इसका टेस्ट है ना बहुत ही गज़ब का आता है। तो देखिए माशाल्लाह हमारी जो निहारी है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुकी है। मेरे घर में तो सबको पसंद आई थी। आप कब ट्राई कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा। तो इस तरह से हमारी निहारी मसाला तैयार हो चुकी है, जो कि पुरानी दिल्ली की फेमस निहारी है। तो इस तरह से आप सर्व कीजिएगा, तो सबको बहुत पसंद आने वाली है। आप कभी भी इसे ट्राई कर सकते हैं और जब भी आप ट्राई करें मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं अब इसी के साथ हम अपनी दूसरी रेसिपी के लिए। अस्सलामुअलैकुम। दावतों या फैमिली के लिए चिकन से कुछ खास बनाना है तो चिकन मखमली की रेसिपी ट्राई करें। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर हमने लिया है 1 बड़े चम्मच ऑयल और उसको गर्म करने के लिए रख दिया है लो में मीडियम गैस फ्लेम पर। हमने इसमें डालना है 3 बड़े चम्मच यहाँ पर बटर और उसी के साथ हमें 3 बड़े प्याज का पेस्ट यहाँ पर डालना है। और इसे यहाँ पर हम हल्का सा इसका कलर थोड़ा सा वाइट ऑफ हो जाएगा तब तक के यहाँ पर हम इसे फ्राई करेंगे। इस तरह से इसे मिक्स करेंगे और इस तरह से कुछ देर तक इसे यहाँ पर हम मीडियम गैस फ्लेम तक इस पर भुनाई करेंगे अच्छे से प्याज की। इसका ये क्योंकि ये प्याज है तो ज़्यादा कलर इसका ब्राउन नहीं होगा। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे चिकन। तो सब चीज़ का जो मेजरमेंट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी। तो देखिए यहाँ पर इसे इस तरह से हमें इसके साथ मिक्सअप करना है और जब तक कि जो सारे हमारी प्याज का जो पेस्ट है वो इस पर नहीं चढ़ जाता चिकन पर तब तक के लिए इसे फ्राई करना है इसी के अंदर। तो देखिए कुछ देर हो चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो चिकन के हिसाब से हमें इसमें डालना है नमक और फिर डालेंगे हम मोटी कुटी हुई साबुत लाल मिर्ची। ये आप इसकी जगह पर यहाँ पर चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर डालूंगी मैं आधा चम्मच भरकर इसमें ये वाइट मिर्ची पाउडर। इसकी जगह आप काली मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सबको मिलाते हुए हम इसको मिक्सअप करेंगे अच्छे से ताकि सारे के सारे मसाले हमारे इस चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं। अच्छे से मिक्सअप करना है और फिर हम इसको कुछ देर के लिए इसी तरह से सेट करेंगे। और जब इस तरह से कुछ देर हो जाए तो हम इसके अंदर कुछ और मसाले ऐड करेंगे। आप इस तरह से बनाइएगा, आपकी जो चिकन मखमली है बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आपकी बन करके तैयार होगी। कम समय में मैरिनेट किए बगैर आप इस तरह से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे 200 ग्राम दही फिटी हुई। अच्छे से आप इसको फैट करके ही डालिएगा। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे
देखिए यहाँ पर कुछ देर के लिए हमने इसे रख दिया है और इसके अंदर 2 चम्मच भरकर हमने डाला है धनिया पाउडर। तो इस तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और इसे चलाएँगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे ऐड कर दिया है। अब कुछ देर तक इसी तरह से मिक्स करके हम यहाँ पर इसे पकने देंगे, क्योंकि दही जो है पानी छोड़ती है, इसे कवर कर देंगे हम जब तक कि दही अपने अच्छे से पानी कम ना हो जाए इसका, और इसी के अंदर हमारा जो चिकन है वो भी अच्छे से कुक होने लगता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो यहाँ पर कुक हो चुका है, और अब हमारा, क्योंकि अब इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी थिक हो चुकी है, इसको थोड़ा-सा नॉर्मल करने के लिए अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 कप पानी। तो यहाँ पर हमने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसमें पानी का कम ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम यहाँ पर चिकन मखमली बना रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से पानी को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स अप करना है। इस तरह से आप सिर्फ़ 1 कप पानी का ही इस्तेमाल कीजिएगा इतने चिकन के लिए। तो यहाँ पर मैंने पूरा 1 कप पानी भर कर के डाल दिया है, और इसे हम इस तरह से अब इसे कुछ देर के लिए कुक करेंगे, क्योंकि जो हमारा चिकन था वो पहले ही दही के अंदर अच्छे से कुक हो चुका था। तो अब हम इसे पानी को थोड़ा-सा कुक करने के लिए ही पकाएँगे। तो यहाँ पर हमने इसे कवर अप कर दिया है, और कुछ ही देर में हमारा जो चिकन है यहाँ पर ग्रेवी भी थोड़ी थिक हो चुकी है, और देखिए हमारा जो चिकन है वो अच्छे से ऑयल भी उसने सेपरेट कर दिया है, और हमारा चिकन भी अच्छे से कुक हो चुका है। तो देखिए अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसके अंदर फ्रेश क्रीम। अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप दूध की जो फ्रेश क्रीम होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे फेंट करके इसके अंदर ऐड कीजिए। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमने फ्रेश क्रीम इसके अंदर ऐड की है, और ली है हमने अगली अपनी ये मेथी। मेथी को अच्छे से रोस्ट करने के बाद हाथों से हथेली से क्रश करके इसमें ऐड कर दिया है, और अब हम इसे इसके अंदर डालेंगे। हाफ चम्मच यहाँ पर हम इसके अंदर गरम मसाले पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, और इसे कुछ देर के लिए कवर अप कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए हमारी जो शानदार चिकन मखमली यहाँ पर, अब इसका लास्ट जो है हमारा फ्लेवर जो हमारा रह चुका है तड़का देने के लिए, अब हम इसमें बघार लगाएंगे। तो ये देखिए हमारी, अब इसे हम यहाँ पर 5 मिनट के लिए इसी तरह से दम में छोड़ देंगे। बिल्कुल गैस का फ्लेम लो मीडियम करने के बाद यहाँ पर हम रख देंगे, और अब हम इसमें एक तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये 1 चम्मच भरकर यहाँ पर हमने लिया है बटर, और इसको थोड़ा-सा मेल्ट होने देंगे, और इसी के साथ हमने यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा-सा जीरा, और इसके साथ हमने लिए हैं यहाँ पर ये कुछ सब्जियाँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर के जो सीड्स हैं वो निकाल दिए, हरी ऑनियन और 3-4 ये हरी मिर्ची, और यहाँ पर जूलियन कट हमने अदरक ली है, और इन्हें थोड़ा-सा सौटे कर लेंगे। यहाँ सॉफ्ट ना हो जाए, यहाँ पर नरम करने तक इसे आपको कुक करना है, और लास्ट में हम इसके अंदर ये तड़का लगा देंगे, और इसे 5 मिनट के लिए हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह से कवर अप कर देंगे, और इसे हम रख देंगे। तो देखिए हमारी शानदार सी चिकन मखमली दावतों वाली या फैमिली मेंबर्स में पसंद आने वाली ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। आई होप आपको ये रेसिपी, आपको चिकन की मखमली की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अपने फैमिली मेंबर्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस तरह की और भी वीडियोस मेरे चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो देखिए इस तरह से आप इसे सर्व कर सकते हैं नान, रोटी या पराठा, ये सब के साथ ही बहुत ही जायकेदार रेसिपी लगती है, और इसे कम समय में मैरिनेट किए बिना आप इस तरह से इसे तैयार कर सकते हैं। आप लोग कहाँ से वॉच कर रहे हैं आज की इस रेसिपी को, तो कमेंट बॉक्स में अपने मुल्क का नाम बताना नहीं भूलिएगा कि आप लोगों ने कहाँ से हमारी इस वीडियो को वॉच किया। तो देखिए इस तरह से शानदार मखमली की रेसिपी आप कम समय में इसे बिना मैरिनेट किए बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।